सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर दिव्यानी जोगी का नमस्कार। आज 5th नेचुरोपैथ डे है। जैसे कि 18 नवंबर हर एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है और वैलेंटाइन डे। उसी तरह से ये हमारा 18 नवंबर को नेचुरोपैथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब सबसे पहले आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसका भी जवाब देंगे। ये जो हमने एक सीरीज शुरू की है जस्ट अवेयरनेस के लिए कि हम दवा से मुक्त हो जाए, केमिकल फ्री अगर आपको होना है, डिजीज फ्री होना है, या आपके भीतर में मन अगर शांत ना हो, बॉडी शांत ना हो, तो क्या होगा? हमारा आत्मा भी शांत नहीं होगा। तो हमें मन, शरीर और बुद्धि के साथ, माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट के साथ अगर काम करना है तो हमें नेचर की ओर जाना पड़ेगा। अब ये 3 दिन का लगातार रहेगा। आज पहला दिन है। हम कहेंगे कि व्हाट इज अ नेचुरोपैथ। क्यों नेचर क्योर के पीछे लोग बार बार बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथ को आप अपनाओ, क्यों बार बार वो होता है। देन सेकेंड टॉपिक हम लेंगे मड थेरेपी, राइट। और मड थेरेपी के फायदे क्या है और उसका पैक हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से कहाँ कहाँ पे अगर आप लगाते हो ये मड थेरेपी तो आपको कैसे फायदा मिल सकता है। देन टुमारो ऑल्सो सेम टाइम 11 o'clock हम मिलेंगे, 2 टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद संडे को भी 11 बजे मिलेंगे और उस टाइम हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, राइट। तो इसी तरह से जल चिकित्सा, मड चिकित्सा, फिर वायु चिकित्सा, डाइट चिकित्सा, फिर है हमारा फास्टिंग चिकित्सा। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि नेचुरोपैथ क्या है। क्या नेचुरोपैथ? तो नेचुरोपैथ का मतलब हुआ कि नेचर के साथ, यानी कि हीलिंग टेक्निक्स है, यूजिंग द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्या हो जाता है कि हमारी प्रकृति में पंच महाभूत से हम आए हुए हैं और पंच महाभूत से ये ब्रह्मांड है। तो अपने भीतर में आप हो क्रिएटर और आप ही हो डिस्ट्रॉयर। तो जब आपके भीतर में एक प्रकृति माँ ने हीलिंग पावर दी है, दिस इज अ नेचुरल हीलिंग पावर इन योर बॉडी है। कैसे? जैसे आप सभी को पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स के साथ बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पानी और पृथ्वी। तो ये सब एलिमेंट के साथ, यानी कि प्रकृति के साथ हम कार्य करते हैं, राइट। अब आपने सुना होगा पहले कि प्रकृति के साथ हम आज से नहीं, हजारों, थाउजेंड्स ईयर्स पहले भी हमने ये कार्य कर चुके हैं। अब जैसे कि ये ट्रेडिशनल जो है वो आयुर्वेदा में भी इस्तेमाल होता है, मड चिकित्सा वहां पे भी इस्तेमाल होती है, पानी चिकित्सा वहां पे भी इस्तेमाल होती है। उसी तरह से चाइनीज मेडिसिन में भी नेचर क्योर की इस्तेमाल होती है। फिर ग्रीक में है, फिर अरेबियंस में है और यूरोप में, सभी जगह पे ये चिकित्सा इस्तेमाल की जाती है। अब ये क्यों इतनी फेमस हो गई? क्योंकि द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति के पास से हमें जो पावर मिल रहा है वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता है। प्रकृति, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति से जो भी मिला है वो ही हमारे शरीर, यानी कि पंच महाभूत से मिला और पंच महाभूत के ही शरीर हम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कोई साइड इफेक्ट पहली तो बात नहीं थी। अब हम जानेंगे कि 6 कोर्स, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स होते हैं चिकित्सा के, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर क्योर के प्रिंसिपल्स होते कि क्या फायदा कैसे करता है आपको, किस तरह से वो वर्क करता है। तो पहला ही है कि वो कैसे ट्रीट करता है पर्सन होलिस्टिकली, यानी कि जब हम प्रकृति के साथ आ जाते हैं तो मन में कैसा भाव आता है। आप पशु जगत से, प्राणी जगत से आप आए, फिर उसके बाद आप मिनरल जगत में, उसके बाद आप प्लांट जगत पे और उसके बाद आपने ह्यूमन जगत लिया, ठीक है, यानी कि मनुष्य का अवतार हुआ। तो अगर आप
जब कभी भी मान लो आपको कुछ स्ट्रेस हो गया है, आप तनाव में हो गए हो, या फिर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी आ गई है, या आपको लग रहा है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। अब ये देखिए सब कुछ जो हो रहा है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट, थायराइड, ये सब कुछ क्या है, कहाँ से आया, हमने किया। तो जब आप प्रकृति के पास जाते हो, होलिस्टिक वे से ट्रीट करते हो, तो क्या होता है, आप अगर कहीं एडवेंचर में चले गए, आप अगर कोई प्लांट के पास चले गए, ऐसे ही बहुत सारा गार्डन अच्छा है, आपका कैसा मन हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। आप ऐसे ही कहीं नदी किनारे चले गए हो, तो कैसा आपका मन होगा कि वाओ व्हाट अ ब्यूटी, राइट। हम क्या बोलते हैं, वाओ कितना सुंदर पानी, कितना शांत लग रहा है, तो आपका मन भी कैसे हो जाता है, शांत हो जाता है। तो होलिस्टिक वे से वो ट्रीट किया जाता है। फिर दूसरा आता है कि नेचुरोपैथ हैज अ टीचर, डॉक्टर एज अ टीचर या नेचुरोपैथ एज अ टीचर। अब ये स्टेटमेंट को कैसे समझे, अब देखिए ऐसा कौन डॉक्टर होगा जो टीचर बन के आपको बताए, नहीं, एक नेचुरोपैथ डॉक्टर ही आपको हर एक हल का सॉल्यूशन देता है। वो कैसे हल का सॉल्यूशन आपको देता है, वो आपको टीच करता है कि अगर आपको नी पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्या कीजिए, आप मड पैक लगा दीजिए, या आप हॉट एंड कोल्ड पैक का आप क्या कीजिए, जो हम बात करने वाले वाटर थेरेपी में बात करने वाले हैं, हाइड्रोथेरेपी में बात करने वाले हैं कल। तो क्या हो जाता है, जब आपको पानी पट्टी पैक का इस्तेमाल करने को हम आप लोगों को कुछ सिखाते हैं, तो अगर आपके एब्डोमेन में कोई तकलीफ हुए, पुट इट द मड पैक, वहां पे रख दीजिए। अगर आपको गले में या आपको कोई थायराइड है, तो आपको क्या करना है, आप जब काम कर रहे हो यहाँ पे आप क्या करो, पट्टी लगा दो। या अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरे टॉक्सिन्स को निकालना है, विजातीय द्रव्य बहुत सारा आ गया, तो क्या हम ट्रीट करने को बोलते हैं आपको, वीक में एक बार आप फास्टिंग कर लिया करो। तो सी क्या होता है, हम आपको कुछ केमिकल की दवा नहीं देते, बट हम आपको टीच करते हैं, डू दिस वन। जब आप एज अ टीचर की तरह हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आपको खुद को लग रहा है, तो आप ये ट्रीट कीजिए अपने आप को। और जैसे जैसे आप जल की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप मड की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप सूर्य के पास जाते हो, आप खुद फील कर सकते हो कि अरे ये सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, राइट। देन आता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा सब लोगों की एक कंप्लेंट रहती है कि मैम मेरे हाथ पैर में जकड़न आ गई है। पहले आपको बताऊं, मैं बहुत भागती थी, बहुत मैं भाग रहा था, तब तो मुझे थकान भी नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, मेरे नी में आवाज आती है, जैसे हम भागने की कोशिश करते हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। तो अचानक से पता नहीं कि मेरे शरीर में ये जॉइंट का पेन आ गया। या कभी कभी आप बोलते हो कि पहले तो मैं बहुत स्ट्रांग थी, अब मुझे थकान बहुत आ रही है। मैंने आज तक जिंदगी में टॉबे को भी नहीं खाया, लेकिन मुझे माउथ का कैंसर हुआ, राइट। काफी समय आपने ये सुना होगा। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ, देखो हमारा जो शरीर है बिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। अब ये सेल्स में क्या होता है, इमोशन, प्राण, हमारे 5 प्राण है, 7 शरीर है, ठीक है। तो जब आपके इमोशन, पहला हमारा शरीर है अन्नमय कोश, जब अन्नमय कोश का मतलब है आप जो खाते हो, तो वहां से अन्न आता है। दूसरा हमारा शरीर है प्राणमय कोश। तो जब आप प्राणमय कोश में कहीं ना कहीं धब्बे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सेल पे इफेक्ट करती है, कौन सी, फिजिकल पे कब आता है, जब इमोशनल एंड मेंटल जब प्रॉब्लम्स हो जाता है आपके फिजिकल में वो दिखाई देता है। अब पहले सेल कैसे थे, हेल्थी थे, फिर आप कुछ सोच रहे हो, मन में कुछ आपने घृणा रखी हुई है, क्रोध आ रहा है, ये काम क्यों मुझे करवा रहे हो, या इमोशंस आ रहे हैं, हाय मेरी बेटी के साथ ही ऐसा हो रहा है, हाय मुझे ही वर्क नहीं मिल रहा है, हाय मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा करे, हाय मेरा परिवार ही ऐसा है, सब लोगों के परिवार है। तो आप क्या करते, इमोशंस में, या कोई ऐसी बात होती है आप बोल नहीं सकते हो, तो क्या होता है आपके प्राण में कोश में क्या होता है, धीरे धीरे जो अच्छी तरह से प्राण ऊर्जा आपके बॉडी में जानी चाहिए वो नहीं जाती, और वो एक क्या होने लगती है,
संकुचित हो जाती है। इसे कहते हैं इमोशन टॉक्सिन, इसे कहते हैं मेंटल टॉक्सिन। तो आपके मन से विचार आया, आपके इमोशन से आपने कुछ ले लिया, आइदर आपने एंगर का काम किया, आइदर आपने जेलसी का काम किया, आइदर आपने किसी को हर्ट किया या आप हर्ट हुए, तो धीरे 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 आपके सेल जो होते, कोष होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वो एकदम श्रिंक हो जाते हैं। और फाइनली व्हाट डॉक्टर सजेस्ट, दिस इज अ डिजीज, दिस इज अ, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन you have a thyroid, you have a cancer, you have a hormone disorder, you have a autoimmune disease। और आजकल तो कितने सारे डिजीज सुनने को मिलते। तो क्यों होता है? क्योंकि हम पहले से ही अपने आप को ट्रीट नहीं करते, सडनली लास्ट में आते तब जाके आप ट्रीट करते हो। तो इसीलिए बोलते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही प्रकृति के साथ रहोगे, सन बाथ, वो भी हम बात करने वाले हैं, 20 मिनट्स एवरीडे अगर आप सन बाथ लेते हो, वॉकिंग करते हो सन पे। अब क्या होने लगा है आजकल का, बाइक उठाई, वहीं पे खड़े रहे, वहीं से सब्जी ली या फिर ऑनलाइन से ले ली, तो आपका हुआ कहाँ, वॉक कहाँ हुआ, कहाँ पे आपने सन को लिया। पूरा हम ओढ़ लेते बुर्खा, हमें सन ही नहीं मिलता है, एंड सन के बेनिफिट्स कितने हैं। दूसरा कि हम स्टेयर्स अब भूल गए चढ़ना, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट। घर पे पंखा तो ठीक है, अब एसी ही चलता है, हीटर ही चलता है, तो बीमारी क्यों नहीं आएगी घर में। तो इसीलिए अगर आप पूरे सुबह अर्ली मॉर्निंग में सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देते हो, क्या होता है, सन आता है, एयर आता है, और घर पे एक पॉजिटिव ओरा आती है। तो प्रिवेंशन छोटी छोटी चीजों से कीजिए, जैसे कि आपने वीक में आपने काढ़ा बना लिया, टॉक्सिन्स वाटर बना लिया, तो क्या होगा, आपके भीतर से क्या होगा, टॉक्सिन्स जो है, टॉक्सिन्स का मतलब क्या है, विजातीय द्रव्य। अब विजातीय द्रव्य का मतलब क्या हुआ, आपके शरीर के साथ वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जहरीला पदार्थ आपके अंदर डालेगा, और आपको इधर डायरिया होगा, इधर वॉमिटिंग होगा, या फिर आपके भीतर में साइड इफेक्ट होने लगेगी, इधर वेट होगा या फिर कुछ अलग तरह से आएगा। दैट इज कॉल्ड अ टॉक्सिन, यानी कि गंदगी बढ़ जाती है। इसीलिए किसी को पहले होता है कफ एंड कोल्ड, और उसके बाद एजमा पे वो चले जाते। क्यों, छोटा सा कफ एंड कोल्ड था, लेकिन हमने ट्रीट नहीं किया, और हमने क्या किया, दवाई ली, और वो दबा 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 के एक दिन क्या आने लगा, आपको प्रॉब्लम समझ में आया, लंग्स में प्रॉब्लम्स आ गया, टीबी हो गया, एजमा हो गया, ये सारा है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, वो एक रूल है यहाँ का। देन आता है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द रूट कॉज। ये बहुत स्पेशल है, हमें सिम्टम्स पे नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे बहुत छींक आ रही है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत हेडेक आ, ओ हेडेक आ रहा है, माइग्रेन होगा, ओ हेडेक आ रहा है, ये नहीं। अब ध्यान रखिए, एक एग्जांपल आप दे दी, आपको बार बार सिर दुख रहा, ठीक है, और आप जब एलोपैथी के पास जाते हो या कोई भी डॉक्टर, आपको वो कौन सी देगा, वो सिर दर्द की दवा देगा, वो चेक नहीं करेगा रूट कॉज क्या है, यानी कि बेस क्या प्रॉब्लम है। कहीं उसके रात में नींद तो नहीं आ रही है। सी दिस इज द, आप ध्यान रखिए कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करते हैं। अगर आपको रात को नींद प्रॉपर ना आई हो, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन हो, ध्यान रखिए कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो, गैस बनता हो, डकारें बहुत आती हो, या अगर आपका मन बार बार उदास रहता हो, इमोशंस पे बार बार आप जाते हो, राइट, या आपको क्या होता है, जो शरीर से पित्त, वात एंड कफ, हमारे 3 दोष है, राइट। तो जब पित्त का यानी कि डाइजेशन पचता ना हो, हीट ऊपर, पित्त ऊपर आने लगे, तब आपको क्या होगा, हेडेक होने लगेगा, राइट। तो ये है रूट कॉज। तो ये हमने 4-5 पॉइंट निकाले। क्या आप रात को सोए थे, नहीं मैम आजकल 2-3 दिन से, तो ओके, देयर इज अ रीजन। आपका खाना पच रहा है, नहीं 2-3 दिन के बाद मुझे ना हजम होता है, या मुझे ना तब होता है, तो समझ में आ गया। या आपकी बॉडी हीट लग रही है, हाँ मुझे यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे कभी कभी ना भारीपन लगता है, कभी कभी गले में, तो कहाँ पे आया, अब हीट कहाँ पे आने लगी, ऊपर तक आने लगी, तो समझ जाइए कि रूट में गड़बड़ी है। तो चेक किसको करना है, ट्रीट किसको करना है, रूट को करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम आपको दवा नहीं देंगे, लेकिन हम आपको क्या देंगे,
आइदर मड थेरेपी दे देंगे, आइदर फास्टिंग थेरेपी करने को बोल देंगे, आइदर कोई टॉक्सिन काढ़ा दे देंगे, या फिर आपको योग प्राणायाम, वो भी आने वाला है हमारा पूरा नेक्स्ट वीक। हम पूरा नेक्स्ट वीक भी एक वर्कशॉप लेके आपके सामने आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगी। यू ऑल आर ज्वाइन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम आपको योग प्राणायाम करने को बोलेंगे और मन को स्वस्थ, क्योंकि बार बार हेडेक होता है ना, तो मन बहुत किरकिर हो जाता है, राइट। तो फूड इज द बेस्ट, वो हम आपको चेंज करें, लेकिन दवा नहीं देंगे। तो ये है, सिम्टम्स को मत देखो कि मुझे चक्कर आया, हाय कहीं मुझे प्रॉब्लम दूसरे तो नहीं है, बार बार मुझे चक्कर। वर्टिगो, व्हाट इज द वर्टिगो? वी कांट बिलीव वर्टिगो, वी कांट बिलीव थायराइड, हम सब कुछ ये सिम्टम्स है। हाइपरटेंशन, ये भी सारे आपको एक दिखावा दे रहा है, भीतर में प्रॉब्लम से। कहाँ पे? मणिपुर चक्र, कहाँ पे? समान अपान वायु पे प्रॉब्लम से, तो वहां पे ट्रीट कीजिए, नहीं कि यहाँ पे ट्रीट करना है, राइट। तो वो एक पॉइंट आता है। फिर आता है डू नो हार्म, यानी कि अपने भीतर को हार्मफुल मत कीजिए। हम क्या करते हैं, सर मुझे बहुत सर्दी हेडेक हो रहा है, फीवर जैसा भी लग रहा है, थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है, अच्छा ठीक है ये 3 टैबलेट लो, मॉर्निंग इवनिंग पे चालू करो। अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा 3 टाइम ये टैबलेट लेना शुरू कर दो। अब आपने दवाई का इंटेक शुरू कर दिया, पहले दिन वो दवाई काम की, लेकिन जैसे जैसे आप दवा कर लेते हो, आपका जो रोग है वो क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस यानी कि वो दब रहा है, दब रहा है। अब आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर मान लो आपने, आपके पास एक नई स्प्रिंग है, ठीक है, तो वो नई स्प्रिंग कैसी होती? इतनी छोटी होती है ना, पेन में पहले देखो बॉल पेन में स्प्रिंग या ये आती थी, राइट, छोटी सी स्प्रिंग है। अब आप क्या करते हो? खींचते हो खींचते हो, अब ये स्प्रिंग जैसे मैंने छोड़ दी, क्या होगा? बम करके आपको ही लगे, राइट। तो क्या होता है, आप क्या करते हो? दबा लेते हो, दबा लेते हो, दबा लेते हो, दबा लेते हो, इतना उसको प्रेस कर देते हो, और अब बम हो जाता है, यानी कि पूरे शरीर में वो स्प्रेड हो जाता है, हर एक ऑर्गन में आ जाता है। हमारे 2 ऑर्गन को ध्यान रखिए, दिस इज अ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे है। एक है लीवर और दूसरा है किडनी। ये 2 ईश्वर ने हमें डॉक्टर्स दिए है, अपने आप क्लींजिंग करने का काम करते। लेकिन जब आप क्या करते हो, उसके अंदर दवा डालते हो, कोई ऐसा पाउडर डालते हो, या फिर ऐसा कुछ खान पीन में तला भुना स्पाइसी कुछ डाल दो, तो वो क्या हो जाता है? ऑर्गन धीरे धीरे क्या हो जाता है? सप्रेट हो जाता है, और बाद में काम करना कम कर देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हार्मफुल मत कीजिए। अगर मान लो, ध्यान रखिए, आपको केवल सर्दी और जुकाम हो रहा है, तो समझिए वेदर चेंज हो रहा है, दूसरा आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, राइट। तो ये प्रकृति आपको हिंट दे रही है, सुधर जा अभी से, अभी से आप अलर्ट, दिस इज अलर्ट की अलार्म बजा रहा है, भाई सुधर जा, कोई शरीर में रोग आने वाला है बड़ा। तो हमें क्या करना है? थैंक यू बोलना है, कफ एंड कोल्ड को, फीवर को थैंक यू बोलना है, सप्रेशन नहीं करना है। अगर आपको डायरिया होता है, राइट, उसको थैंक यू बोलना है। क्यों? क्योंकि शरीर की एक रचना ही ईश्वर ने बनाई, अगर कोई गंदा यानी कि खुराक कोई भी तरीके से जाता है, तो शरीर चेक करता है, क्या इज इट ए गुड खुराक, ये अच्छा है। अगर नहीं होगा तो वो थ्रो करेगा, आइदर सर्दी जुकाम से थ्रो करेगा या डायरिया से थ्रो करेगा। तो समझ जाना है, टू मच सर्दी जुकाम होने लगा, अचानक से होने लगा, दूसरे किसी को नहीं हो, आपको, तो समझ जाना है शरीर में कहीं टॉक्सिन्स आ गया है, ये मुझे प्रकृति अलर्ट कर रही है। तो बस आपको समझ जाना है कि अब मुझे क्या करना है, खान पीन में ध्यान रखना है, अब मुझे क्या करना है, सन बात में ध्यान रखना है, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा भस्त्रिका कर लेनी है, थोड़ा सा कपाल भाती क्रिया कर लेनी है। इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा मूड चेंज कीजिए। लेकिन जब आप दवा लेते हो, तो ये सारे आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ दवा लेते हो और बैठ जाते हो, राइट। तो ये जो हमारे है वो हमने बताया कि 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हुए कि ये। अब हम बात करें कि वाई हम चूज क्यों करते हैं, प्रकृति को क्यों चूज करते हैं, ये थेरेपी को क्यों चूज करते हैं, इसके पीछे का कुछ रीजन। यस, अब देखिए ये जो है इसके पीछे का जो रीजन है वो है कि टोटली ये जो भी ट्रीटमेंट हो रही है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह है, क्योंकि प्रकृति आपको दे रही है। अगर आप
खुद इसके मास्टर्स बन जाते हो, लर्न कर लेते हो, या फिर समझ जाते हो कि मेरे भीतर में क्या क्या हो रहा है, वो मैं ही करता हूँ, तो मुझे ठीक करने वाला कौन है? प्रकृति है। तो फर्स्ट है यू कैन ट्रीट योरसेल्फ, तो आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हो। दूसरा है कि ये क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स को नहीं देखते, लेकिन रूट को देख के हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों मेरा रूट को अगर मैं ठीक कर लेती हूँ तो मुझे आगे कोई दूसरी बीमारी नहीं आएगी, राइट। तीसरा आता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम हमारे भीतर में डिजीज आ रहा है, डिजीज है, हम उसको इजी नहीं बनाते हैं, राइट, लेकिन हम उसको बढ़ा देते हैं। तो क्या करें? तो हमारे पास है 5 एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट्स है, और वो सारे आपको ईश्वर मुफ्त में दे रहा है। तो आप जब लेते हो, मड का क्या रोल है, सन का क्या रोल है, एयर का क्या रोल है, पानी का क्या रोल है, और अग्नि का क्या रोल है, तो वो अगर हम समझ जाते हैं तो इसीलिए क्योंकि हमारे सामने है तो वो हमें फायदा होता है। एंड लास्ट वन रहता है कि हम साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। मान लो आपने एक दवाई ली, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लीवर को करेगा, फिर वो दवाई नहीं हुई, फिर आपने एंटीबायोटिक चालू करी, फिर आपने स्टीरॉइड चालू किया, फिर आपने और हैवी लिया, अब क्या होगा? दवाई, दबा ली, दबा दिया, दबा दिया, दबा दिया, और उसकी जब आप देखना क्या होता है, ब्लास्ट होता है, तो सभी जगह पे आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, साइड इफेक्ट है, दवाई से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, उससे अगर बचना है तो नेचर क्योर के पास आप जा सकते हो, राइट। जैसे जा सकते हैं नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगी आना ही है आपको, तो आप इस साइड इफेक्ट से भी बच जाओगे। अब लाइफ स्टाइल में अगर आपको डायबिटीज है, डिप्रेशन है, इंसोमिया है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, ये सारे प्रॉब्लम्स की दवा एक है, नेचर क्योर। अब बेनिफिट क्या क्या हमारे बॉडी पे हो सकता है, देखिए, पहले सबसे पहले डाइजेस्टिव जो हमारी सिस्टम है, राइट, सारे सिस्टम में नेचर क्योर हेल्प करता है। कैसे करता है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको इनडाइजेशन हो रहा है, अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, अगर आपको कोलाइटिस हो गया है, अगर आपको अल्सराइटिस हो गया है, या फिर गैस्ट्रिक कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में नेचर क्योर बहुत हेल्पफुल रहती है। द फर्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन द सेकंड हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि हाइपरटेंशन घर घर में आज होने लगा है, तो नेचुरोपैथ हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकती है, लो ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर सकती है, एनीमिया आजकल बहुत देखने को मिला है, बच्चों को देखने को मिला है, मिडिल एज एंड बूढ़े को भी देखने को मिला है कि आजकल वो थक जाते हैं, मेरा ब्लड अगर दोगे तो इतना ही है, तो इतना सारा प्रॉब्लम्स क्यों रहा है, तो उसमें भी नेचर क्योर आपको फायदा कर सकता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ध्यान रखिए, यही सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्राण वायु समाहित है, राइट। जब आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, एक ध्यान रखना, एक छोटा सा कफ एंड कोल्ड आपको बहुत बड़ी बीमारी की साइन देता है, तो उसको आप छोटा मत समझिए। अगर आप कंप्लेन करते हो कि एवरी सीजन में मुझे कफ एंड कोल्ड होता है मैम, एवरी सीजन में मुझे एलर्जीज होती है, या एवरी सीजन में कोई कोई सीजन था उसमें मुझे थोड़ा सा थकावट बहुत लगता है, या मुझे बॉडी में टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ लगती है, राइट, तो ये सब कुछ सिम्टम्स आपको क्या देता है, तो आपको रूट पे जाना है। तो कफ एंड कोल्ड है रेस्पिरेटरी में, एज्मा हो गया आपको, राइट, ब्रोंकाइटिस में, और साइनोसाइटिस, साइनस के लिए भी नेचर क्योर बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल। अब आप बोलोगे न्यूरोलॉजिकल में कौन कौन से और कैसे करेगा, तो माइग्रेन, ध्यान रखिए, माइग्रेन अभी ऑल कॉलेज यंगस्टर्स में सबसे बड़ा मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं लेके, छोटा छोटा सा बच्चा भी, मैम मुझे माइग्रेन हो गया, मैम मुझे हेडेक हो। अब देखिए, हेडेक और माइग्रेन देयर आर टू डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दुख रहा है, अब कहाँ पे दुख रहा है पता नहीं, यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे दुख रहा है, राइट, तो माइग्रेन के लिए बहुत बड़ा है। फिर आता है स्पॉन्डिलाइटिस, फिर आता है साइटिका, हाँ, उसके लिए पैरालिसिस जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एपिलेप्सी, हाँ, पार्किंसन डिजीज,
ये सब में भी नेचर क्योर आपको बहुत फायदा, क्योंकि मेन तंत्र को हम ठीक करते हैं, राइट। तो वो है। देन आता है स्किन। सभी को लगता है कि मेरी स्किन ग्लो हो, एंटी एजिंग, राइट, एजिंग ना हो, मेरे बाल बहुत अच्छे हो। स्किन एंड हेयर में कैसे करता है, जो ध्यान रखें, जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तभी आपकी स्किन में क्या होने लगता है, एक्ने, पिंपल या ब्लेमिश या कुछ ड्राइनेस बहुत बढ़ गया है, डिहाइड्रेशन शरीर में बहुत बढ़ गया है, पानी का तत्व कम हो गया है, तो स्किन में क्या लगेगा, एजिंग की दिखेगी। फिर आपको लगेगा कहीं ड्राइनेस बढ़ गई, एक्जिमा, स्पेशली विंटर टाइम में आप ध्यान रखना, एक्जिमा है, सोराइसिस है, आपको इस तरह से, या फिर हेयर फॉल के प्रॉब्लम से है, तो ये सभी में प्रकृति में आपको बहुत हेल्प करती है। एंड द लास्ट वन, गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी में अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस के आप अगर हो, या फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो रहा है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स हो रहा हो, राइट, या फिर आपको ऐसा कोई लिकोरिया जैसा हो रहा हो कोई प्रॉब्लम, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम कौन कौन से ट्रीटमेंट में हमने ये कौन कौन सा सिस्टम है, अब नेचर क्योर में हम क्या क्या कवर करते हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहला है योगासन। अब देखिए, योगासन का मतलब है प्योर ऑथेंटिक वे में जो हम योगासन करते हैं वो अष्टांग योग, वो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 8 अंग, पूरे हमारे भीतर में जितने भी अंग है उसके ऊपर हम एक एक पे जाके काम करते हैं, क्योंकि एक एक पे एक एक ऑर्गन आया होता है, तो हर एक जगह पे उसको कैसे ट्विस्ट करना है, कैसे सांसों को लेना है, कैसे, तो हम करते प्राण में का काम करते, साथ में हम क्या करते, मनोमय में भी काम करने लगते। तो एक आता है योगासन, इसके अंदर हम लोग करते हैं। फिर आता है डाइट एंड फास्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेन है, प्रकृति का काम है। 80% सॉल्यूशन आपको डाइट चेंज करने से मिल जाता है। फिर आता है मसाज थेरेपी, जैसे कि अगर आपको नी का पेन है तो वी डू द नी मसाज थेरेपी हम करते हैं, या फिर आपको आर्म्स में, शोल्डर्स में है तो वहां पे, नेक पे कहीं दर्द है तो नेक मसाज किया जाता है, तो पार्शियली करते हैं। फुल बॉडी का भी मसाज इसके अंदर आता है। अब इसमें कैसे होता है, हम स्क्रब ले सकते हैं, हम मसाज ऑयल ले सकते हैं, हम लपेट कर सकते हैं, ठीक है, हम बड़ा सा ड्राई ब्रश कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज मसाज कर सकते हैं। फिर आता है हाइड्रोथेरेपी, उसे बोलते हैं जल चिकित्सा। अब जल चिकित्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम कल बात करने वाले, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको बहुत डिटेल में। पानी चिकित्सा, क्योंकि शरीर में 80% हमारा पानी है, जब पानी कम हो जाता है इसीलिए प्रॉब्लम्स आपको हो जाते हैं। फिर आता है आपका कि फिजियो की तरह अगर आपको कुछ ट्रीट करना हो तो वो भी हम कहीं भी कोई जगह पे आपको, जैसे आपका रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं वहां पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, थोड़ा सा कुछ पकड़ने को, बॉल पकड़ो, ये करो, इस हिसाब से आप कर सकते हो। फिर आता है मड थेरापी, राइट, वाई मड थेरापी। एक आता है एक्यूप्रेशर एंड पंचकर्मा, जो आप शिरोधारा ले सकते हो, या फिर जो षटकर्म की क्रियाज है वो हम लेते हैं, राइट। अब तो मेन है हमारा, राइट, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, फास्टिंग थेरेपी। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट आज का हमारे है, क्यों मड थेरेपी। मड थेरेपी जो हम नेचर क्योर में बहुत ज्यादा, तो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रकृति में 5 एलिमेंट्स है, उसमें मेन है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का मतलब क्या है, प्रकृति माँ, मदर अर्थ उसे बोलते हैं, और उसका काम क्या है, कूलिंग एजेंट का काम। तो हमें दादी नानी ने, ये जो नेचर क्योर है वो आज का नहीं है, ध्यान रखिए, अभी बहुत प्रचलित हो गया, लेकिन बहुत साल पुराना है। आप सोचिए, दादी की दादी को भी ये नुस्खे पता होता है कि अगर पेट कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, सिर कैसा होना चाहिए, नरम होना, यानी कि थोड़ा सा ठंडा होना, और पैर कैसे होने चाहिए, वार्म होने चाहिए। लेकिन अब कैसा होने लगा है, पेट हो जाता है कड़क, हेड कैसा हो जाना है, गरम गरम, इसलिए हम कभी कभी मस्ती में बोलते हैं तपेली गरम हो गई, ठंडा करो, तो वो क्या हो रहा है, और पैर एकदम ठंडे हो रहे हैं। तो देखो रिवर्स हो रहा है आजकल, हमारा पूरा जो सिस्टम है ना वो रिवर्स हो रहा है। तो पृथ्वी तत्व क्या काम करती है, पृथ्वी का मतलब है एक एक मैग्नेट का काम करती है पृथ्वी, राइट। तो आपने देखा होगा दादी नानी के नुस्खे में कि आपको अगर मान लो जलन कहीं हो रही है, ठीक है, तो फटाक से दादी कहे वो चिकनी माटी लगा दो, हाँ, चिकनी माटी आती है, काली माटी आती है, उसके पैर पे लगा दो,
या फिर आपको लगेगा कि मुझे हेड पे डैंड्रफ हो गया है, अच्छा ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी लगा दो, वो भी तो मिट्टी ही है, राइट, वो कुछ केमिकल्स वाला नहीं है, वो पृथ्वी ने दिया हुआ है, राइट, मुल्तानी मिट्टी लगा दो। अच्छा मुझे यहाँ पे ना पिंपल्स होने लगा है, पिंपल क्यों होता है, हीट ज्यादा हो, अच्छा वो चंदन का पाउडर उसमें लगा दो, हल्दी और चंदन का लेप लगा दो। अरे बाबा मुझे हेयर बहुत होने लगे, राइट, अच्छा तो फिर आप उपटन बना दो। समझ में आया? तो ये सब कुछ क्या है, वन टाइप ऑफ मड थेरेपी। तो ये दादी नानी हमें बताती थी बार बार, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो सेम टू सेम नेचर क्योर में मड का, मदर अर्थ का बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अब मड थेरेपी जैसे मैंने आपको बोला कि कूलिंग एजेंट का काम करती है। अगर आपके भीतर में कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, तो हीट यानी कि जलन, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ, जब पित्त का प्रकोप बहुत हो जाता है, जब वात का प्रकोप बहुत है, वात यानी वायु फैलने लगता है, राइट, तो आपको जॉइंट में तकलीफ होने लगती है। पित्त का मतलब इंडाइजेशन, पित्त का मतलब अग्नि प्रज्वलित ज्यादा होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ अग्नि, एक है मंदाग्नि और दूसरी, तो मंदी, ऐसे तो अग्नि 6 प्रकार की है, लेकिन मैं बताती हूँ, हम मंदाग्नि, जो हमारी जठराग्नि मंदाग्नि दो, तो उस पे हम काम करते हैं। तो जब आपकी अग्नि जितनी चाहिए, देखो अग्नि ऐसी होना तो बरोबर है, लेकिन अग्नि आपकी भुप 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 करने लगी तो क्या होगा, भड़का करेगी ना, तो ऊपर ऊपर अग्नि आ जाए। अब जैसे ही आएगी तो आप देखना कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा हीट प्रिकलिंग होते हैं, किसी को पता घमौड़िया हो जाते हैं, किसी को स्किन के लाइक सांप की तरह उसकी स्किन फील होते हैं विंटर टाइम में, किसी को पैरों में जलन होती है, जब वो बोलते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं कि मैम मेरे पैरों में ना बहुत जलन होती है, बहुत हीट जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि बाप रे तवा पे रख दिया वैसा, या मेरे पैरों से दुर्गंध आती है, वासना, क्यों? तो देखिए जब आपकी बॉडी में हीट जो प्रमाण चाहिए, देखो बॉडी टेम्परेचर चाहिए हमें, हमारी बॉडी टेम्परेचर एक लिमिटेशन है, जब आप लिमिट से ऊपर होते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, हीट में, और जब हीट ज्यादा हो जाता है तो आपके ऑर्गन को वो फाड़ के बाहर आता है, और क्या नाम आता है, डिजीज आ जाता है, एक्जिमा, सोराइसिस, कोलाइटिस, ये सारे टिस टिस वाले सारा, क्यों? क्योंकि हीट प्रकृति हमारे बॉडी में बढ़ने लगी है, राइट, तो उसको काम डाउन करें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कूल डाउन करने की है, होल्ड करती है मॉइस्चर को रखने की। अब मैंने दूसरा बोला हाइड्रेशन, जैसे हमारे शरीर में 80% पानी है, जब आपका शरीर पानी कमजोर है तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो मॉइस्चर चाहिए, हाइड्रेट चाहिए, तो वो भी कौन काम करता है, प्रकृति माँ की मड थेरेपी वो काम करता है। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, मड थेरेपी का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग, राइट। और दूसरा कि मड थेरेपी वर्क कैसे करते हैं, तो देखिए मड थेरेपी का, मड का कलर देखिए कौन सा है, डार्कर कलर, राइट, डार्कर है, लाइटर कलर, तो वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, राइट, सन से, और दूसरा है कि बॉडी में कहीं भी तो उससे भी एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो वो एक थेरापेटिकली हम लोग काम करते हैं। जब आप मड थेरेपी करते हो अलग अलग जगह पे, अब मैं बात करूंगी कि कैसे कैसे काम करती है। देखिए टाइप्स ऑफ मड पैक कैसे हम कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको मड कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ मड। मड के क्या प्रकार, मड के प्रकार भी होते हैं, यस, टाइप्स ऑफ मड, एंड देन आफ्टर टाइप्स ऑफ मड पैक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मड, तो देखिए आपने लाल माटी, काली माटी, पीली माटी, और थोड़ी सी ऑरेंज जैसी येलोइश माटी भी, यानी ऑरेंज रेड ऐसा भी आपने देखा होगा, राइट। तो इस तरह से आपको मट्टी दिखती है, जहां जहां आप जाते हो वैसे आपको दिखती है। अब आप बोलोगे इसमें सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी, तो काली चिकनी माटी, जो जो तालाब होता है उसमें बहुत डीपर में जाके जो चिकनी माटी, जहां पे बर्तन बनते हैं ना,
वो चिकनी माटी है। दैट इज अ कूलिंग प्रॉपर्टीज बहुत है। अगर आप चिकनी माटी के बर्तन में खाना खाते हो और आपको अगर मान लो हीट का प्रॉब्लम है, अगर आपको मान लो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, अगर आपको मान लो कि आपका इनडाइजेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगी, अगर आप मान लो एनीमिक के पेशेंट्स हो, अगर आपको ब्लड बहुत फ्लो हो रहा है, तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाते हो तो बहुत कूल डाउन करने का काम करता है, राइट। तो वो एक काम करता है। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में अगर आप पानी, मटके का पानी आपको देखो फ्रिज से भी, और हमने कभी एक रिसर्च किया था, आप अभी घर घर में आरओ आ गया है, कौन से फिल्टर आए थे, हमारे इसमें पीएच होता है, राइट। अब पीएच वैल्यू क्या होता है, अल्कालाइन एंड एसिडिक दो होता है, और अगर मिडिल में आता है तो प्रॉपर पीएच कहा जाता है, 7 इज द प्रॉपर। अगर जाता है तो अल्कालाइन तरफ जाता है, या राइट साइड है तो एसिडिक तरफ जाता है। तो अगर आपके शरीर में एसिडिक गया तो क्या होगा, हीट वाला होने लगे। अगर आपके शरीर में अल्कालाइन गया तो कूल डाउन होने लगेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे मिडिल वाला चाहिए। तो मटके के पानी का हमने रिसर्च किया तो वो 7 के अंदर आ रहा है, यानी कि नेचर ने हमें दिया हुआ है। तो उसका कोई ना एसिडिक की तरफ हो जा रहा है, वो प्रॉपर उसका पीएच प्रॉपर आ रहा है, और अल्कालाइन है वाटर। वो अगर आप करते हो, उसमें भी हम लोग पिरामिड्स का मैं करती हूँ, आई एम अ स्पिरिचुअल नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं उसके अंदर एड ऑन करती हूँ कि उसके ऊपर आप पिरामिड रख लीजिए मटके के ऊपर, तो और भी उसकी भी इफेक्ट मिल जाती है। पिरामिड इज डिफरेंट है टॉपिक, कैसे काम करता है वो अलग है, लेकिन आज हम बात करें मड की बात करें, तो इसीलिए चिकनी माटी को करते हैं। दूसरा, लाल माटी अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होती है, बट अगर आपको कहीं, अगर आप राजस्थान साइड हो, अगर आपके गांव है, वहां पे अगर आपको मिट्टी बहुत डीपर में, यानी कि कोई तालाब खोद रहा हो, कोई कुछ ऐसा, तो नीचे डीपर में जाके जो चिकनी माटी है उसको आप स्टोर कर लो, राइट। और उसको स्टोर करने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब कहाँ कहाँ पे टाइप्स ऑफ मड पैक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर, पहले तो है आंख। अभी के जमाने में ऑनलाइन का जमाना है, अभी हम लोग भी आप ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे बहुत सारा कर रहे हैं, अभी आईटी वाले का बहुत हो रहा है, तो आंखें क्या हो रही है, जलन होती है, पॉपीनेस आ जाता है, डार्क अंडर ड्राई हो जाता है, ये आंखों में कहीं ना कोई ऐसे आजकल प्रॉब्लम्स भी आने लगे, दे कांट ब्लिंक, और वो है। तो मड पैक फॉर द आईज के लिए है, राइट। तो ये जब है वो मड पैक आपको बनाना है, वो मैं आपको टेक्निक बता दूंगी, फिर से क्या होगा, ईचीनेस रिड्यूस हो जाएगा, या फिर कोई एलर्जी है वो चली जाएगी, या इरिटेशन बहुत सभी को होता है, रेड रेड बहुत दिखता है, तो वो भी आपको क्या होगा। काफी सारे को आपने देखो आंखों के लिड के ऊपर ना सूजन आ जाती है, राइट। तो वो भी अगर आप मर्ड लगा देते हो तो हो जाए। इन शॉर्ट में आंख के अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, तो दवाई या कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रकृति से मर्ड ले लो, आई पैक लगा दो, तो आप खुद देखोगे कूलिंग। अभी देखो आंखों में रेडनेस क्यों आता है, समझिए क्या हुआ, पित्त बढ़ा, क्या हुआ, हीट बढ़ा, अब हीट आंखों में आने लगा, इसलिए आप देख सकते हो रेडनेस आई। अगर आप ज्यादा यूवीए रेज के सामने काम कर रहे हो, लैपटॉप है, टीवी है, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे में रेज होते हैं, तो आप बार बार, सबसे खराब है फोन, भले बोलते हो 5G 4G कौन सा भी जी आ रहा है, लेकिन रेज तो है ना, राइट। प्रोटेक्शन थोड़ा सा, लेकिन आंखें तो हमारी है ना। तो फोन से सबसे खराब हमारा प्रॉब्लम होता है, फोन से, फिर आता है लैपटॉप से, फिर आता है आपके टीवी से, फिर इस तरह से होता है, जो हमारे गैजेट्स है उसी से हमें तकलीफ होती है। तो आप मड पैक जब लगाते हो तो आपको क्या होता है, जितनी भी आंखों की तकलीफें, वेरिटेशन है, एलर्जी जो भी है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है मड पैक फॉर द फेस, अगेन एंड अगेन फेस एंड हेयर किसी अच्छा नहीं लगता, सबको चाहिए कि मेरा पिंपल फ्री में हो जाओ, एंटी एजिंग वाली मुझे कुछ मिल जाए, राइट। और मेरा फेस एकदम ग्लो, एकदम स्मूथ कलाजियन में हो जाए, टेक्सचर मेरा अच्छा हो, वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए है कि इवनली आप जब अप्लाई करते हो, या कहीं ना कहीं स्पॉट्स पे हीट आने की वजह से हो जाता है, तो वो अगर आप फेस के ऊपर सिर्फ मड पैक के अंदर रेमेडीज होती है कि मड पैक के अंदर, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी उसमें इस्तेमाल की जाती है। अगर स्पॉट्स है तो आप चंदन पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए, रेड का इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आप काली मिट्टी भी लगाते हो वो भी चलेगा, लेकिन मुल्तानी मिट्टी स्पेशली फेस एंड हेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मुल्तानी मिट्टी लेना है, एलोवेरा जेल लेना है, हल्दी लेना है, नींबू लेना है, और हनी लेना है, राइट। मिक्स कर लीजिए आप सब कुछ एंड अप्लाई ऑन योर फेस।
तो आप खुद देखोगे किस तरह से वाइब्रेंट होती है आपकी चेहरा, और खास तौर से जो एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव स्वेट है, या जो गंदगी, जो टॉक्सिन्स हमारे चेहरे में है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, फ्लरिश हो जाते हैं। और खास सर्कुलेशन, देखिए हम अपने फेस को बहुत सर्कुलेशन नहीं, दिन में एक ही बार कोई लोग मुंह धोते, वो भी कैसे, ऐसा धोया हो गया। तो क्या, जब आप मड लगाते हो उसके बाद थोड़ा सा तो आप निकालने में तो वो क्या होता है, खिंचाव, कड़क हो जाता है ना, तो खींचता है फिर छोड़ता है, खींचता है, तो वो एक तरह का क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी कराता है। फेस के लिए, आई के लिए, फिर आता है हेड के लिए। ठीक है, हेड के लिए कैसा होता है कि काफी लोग बोलते हैं कंप्लेंट कर, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, सिर पे यहाँ पे बहुत दुख रहा है, यानी कि हीट यहाँ पे, मुझे है ना फोरहेड पे हेडेक हो रहा है, मुझे कंजेशन जैसा लग रहा है, साइनस हो गया है, मुझे माइग्रेन जैसा लग रहा है, मुझे फोरहेड में दुख रहा है, या मुझे पूरा हेडेक में दुख रहा है। तो क्या करना है, आता है कि हेडेक पेन को रिलीज करने के लिए तो आप पट्टी की पट्टी ऐसे बना दो, सिर्फ लगा दो, काम डाउन करने लगेगा, राइट। या फिर यहाँ पे मट्टी का लेप लगा दो, तो वो भी एक काम करता है। तो उसमें चिकनी माटी आप ले सकते हो, या फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो आपने मिट्टी ली ना उसके अंदर कैंफर डाल दो, उसके अंदर रोज पेटल्स डाल दो, उसके अंदर लेवेंडर एसेंशियल, ऐसे तो मिट्टी खुद में ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा में बोल रही हूँ बोनस की तरह, कि अगर आपको अच्छा सा करना है, अरोमा का इस्तेमाल कर सकते हो, हर्ब्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके ना, तो इस हिसाब से आपका हेडेक का भी रहता है। फिर आता है एब्डोमन, मड पैक फॉर एब्डोमन। एब्डोमन सबसे ज्यादा शरीर में अगर रोग आता है वो कहाँ से आता है, नाभि से, एब्डोमन से ही आता है। तो जब आप एब्डोमन पे, उसे बोलते हैं नाभि के ऊपर पट्टी लगाना, जब आप एब्डोमन पे पैक लगाते हो, आपके कोई भी इंडाइजेशन के इश्यू हो, कॉन्स्टिपेशन के इश्यू हो, या मड के अकॉर्डिंग टू एब्डोमेन लीवर है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइन है, तो वहां पे क्या होगा, जो खिंचाव, ध्यान रखिए, जब आप मिट्टी का तत्व क्या करता है तो मिट्टी का क्या करता है पता है, इस तरह से काम करता है, खिंचाव करता है। आपने पहले जब आप लगा तब कैसी होती, एक स्लरी की तरह होती है मिट्टी, राइट। उसके बाद क्या करती है, वो ड्राई हो जाती है ना, तो खींचती है आपको, राइट। तो वो क्या होती है, खींचती है तो सर्कुलेशन होता है, फिर छोड़ने का काम करती है, राइट। तो क्या करते हैं, जो स्किन के अंदर, जो शरीर में है, जैसे किसी को वेट कम करना है, बेली को कम करना, बेली फैट, राइट, तो उसको क्या काम करती है, संकोचन का काम करती है, मड काम करती है, राइट, हील करती है और स्टिमुलेट करती है। मैंने बोला ना उसका प्रॉपर्टीज दो है, एक तो हीलिंग प्रॉपर्टीज है और दूसरा है स्टिमुलेट, यानी कि जो खिंचाव तनाव वो काम करती है, और एक पावर है क्योंकि मदर अर्थ है ना, तो उसका एक पावर है। अब आता है मड बाथ। मड बाथ ये हमने पर्टिकुलर एक एक जगह पे लगाया, ठीक है, बेली पे लगाया, आंखों पे लगाया, फेस पे लगाया, या फिर आपको कहीं पे भी दर्द हो वहां पे हेड पे लगा सकते हो, सभी जगह पे, राइट। अब मड बाथ, मान लो आपकी बॉडी में, मड बाथ कब किया जाता है, जब आपकी बॉडी में टू मच स्टिफनेस हो, आपकी बॉडी में पेन बहुत हो रहा हो, नस खींच रहे हो, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हो, राइट। तो जैसे यहाँ पे इरिटेशन बहुत हो रहा हो, जैसे कि आप देखना सोराइसिस के पेशेंट, एक्जिमा के पेशेंट, वो एक जगह पे नहीं होता, अरे हाँ यहाँ पे सोराइसिस बस हो गया, कैसे, वो फ्लर होता रहता है, तो सभी जगह पे, तो वो कूलिंग, तो क्या हो जाता है, स्पेशली स्किन डिजीज के लिए मड बाथ हम सजेशन ज्यादा करते हैं। तो मड बाथ में भी जैसे मैंने रेसिपी बताई वैसे, एक तो है मड लेना है आपको, उसके अंदर नीम पाउडर, ध्यान रखना, इधर नीम पाउडर या नीम के पत्तों को ले लीजिए, क्योंकि हमारे, देखिए आपको मैं वही बोलना चाहती हूँ, नीम ईश्वर ने इतनी सारी मुफ्त में दी है, राइट। आप कहीं पे भी रहते हो, नीम का पेड़ आपके साथ, और नीम इसकी उसकी ओरा बहुत है, पॉजिटिव ओरा है। तो जब आप नीम को लेते हो, वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फीवर, जो भी एंटीबायोटिक, एंटी 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 से भरपूर है, और उसके अंदर टॉक्सिन खींचने की एक होता है। तो शरीर में सोराइसिस क्यों हुआ, शरीर में एक्जिमा क्यों हुआ, क्योंकि हीट, क्यों, क्योंकि कुछ डैमेज हो गया है, कुछ गंदगी भरी हुई है, इसीलिए हुआ, राइट। आइदर वायरल, आइदर कोई एंटी घुस गया, इसलिए हुआ ना। तो ये सब कुछ निकालने के लिए नीम अच्छा है। तो आपको क्या करना है, नीम की पेस्ट बना लो पहले, तो
या नीम पाउडर ले लो आप, राइट। अपना नीम पाउडर खुद बनाओ, मड पैक लिया, मड लिया, उसके अंदर नीम पाउडर डाल दिया, और कैम्फर लो, रोज पेटल्स लो, ये सारे आपके पास है, सब कुछ अपने पास, और अच्छी तरह से मड बना दो और अपने हाथों पे, पैरों पे, पहले के जमाने में राजा महाराजा कहाँ पे पाउडर ये था, साबुन थोड़ी थे, शैम्पू थोड़ी था, ये मड बात ही तो करते थे, सुगंधित मड बात करते थे। फेस पे लगाना है तो चंदन का बात आपने कर लिया है, फिर हेयर पे लगाना तो मुल्तानी मिट्टी का आपने एक्सफोलिएशन कर लिया, चेहरे पे, हाथों पे। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, स्पेशली स्किन के कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी किसी को कोई ऐसा डिजीज हो गया हो, लाइक पेट का है, या कोई ऐसी कोई है कि जो डिजीज अकेले से नहीं हो पा रहा है, यानी कि अकेले अकेले धीरे धीरे से अगर मैंने यहाँ पे कुछ लगाया, यहाँ पे नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, पूरा मड पैक ही लगा देते हैं, मड बाथ पे उसको रख देते हैं सन में 45 to 60 मिनट। ये सबके टाइमिंग्स भी होते हैं, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। जब आप मड बात करते हो तो उसका टाइमिंग है 45 to 60 मिनट, आपके शरीर के ऊपर लगा रहना चाहिए, तो ही वो काम करता है। फिर आप अगर एब्डोमेन पे रखते हो, जो नाभि पे पट्टी बना के रखते हो, तो उसका है 20 to 30 मिनट्स आपको लगाए, क्योंकि आप जैसे लगाओगे ना फिर गर्म हो जाएगी। हेड के लिए लगा रहे हो तो 10 to 15 मिनट्स के लिए, फिर आप आइस पे लगा रहे हो जैसे तो 20 to 30, क्योंकि हीट को बाहर निकालना है, राइट। और फिर फेस के लिए लगा रहे हो तो अगेन 30 मिनट से इनफ है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो फिर ज्यादा ही हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि बाद में मड बाथ का इस्तेमाल जो पूरी तरह से उसके लिए करते हैं। अब मेन प्रॉपर्टीज उसकी कूलिंग मैंने आपको बताया, राइट, और टॉक्सिन्स शरीर से बहुत निकालने में फायदा है। जैसे मैंने आपको बोला फैट, हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का है कि मैडम मेरी बैली, मैडम मेरे बैक, मैडम मेरा थाइस, ये वो, तो फैट को टॉक्सिन ज्यादा सबसे कहाँ होता है, पेट के ऊपर होता है, तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा कहीं स्टिफनेस हो गया, जॉइंट्स में कोई पेन लग रहा हो तो उसका है। तीसरा का ब्लड सर्कुलेशन के लिए, राइट, इट्स वेरी बेनिफिशियल। इन्फ्लामेशन अगर शरीर में है आपको, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सूजन हो गया है, या यहाँ पे हाथों पे सूजन जैसा इन्फ्लामेशन है, अप्लाई द मड पैक और आप देख सकते हो कि आपको मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, मड इज अ सूदिंग इफेक्ट काम करती है। वो जब आप इंटेस्टाइन पे या इस पे लगाते हो तो क्या होता है, हीट को, इंटेस्टाइन की जितनी भी है अस्थियों की, अस्थियों की जितनी भी हीट है उसको निकाल देता है। एक हीलिंग का काम करता है और एक सूदिंग का काम करता है, और इस तरह से मड जब भी आप लगाते हो तो आपको फायदा करता है। अब मैं सिंपल सा आपको बता देती हूँ कि आपको मड पैक कैसे बनाना है, वो एक डेमो दिखा दी। देखो मैंने है ना, आपको दिख रहा है मिट्टी, ये मैंने, ये दिख रही मिट्टी सबको, ओके, ये मिट्टी, ठीक है। अब देखिए, आपको सबसे पहले अगर मड पैक बनाना है, कोई भी आंखों का हो, पेट पे पट्टी रखनी है, मैंने जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पेट के सारे जितने भी आपके, और पेट ही मूल है, अगर आपको, आप पेट पे पट्टी हर रोज लगाते हो ना, हाँ, तो आपके भीतर में कहीं ना कहीं कोई रोग होता होगा, कोई आपको फील हो रहा कि मुझे हेडेक है, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम, मुझे वेट का प्रॉब्लम है, मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम, वो सारे ठीक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी मिट्टी, अब आप बोलोगे ये मिट्टी कहाँ से लानी, हम बाहर से, गार्डन वाली मिट्टी नहीं चलेगी, ये गार्डन वाली नहीं है, ये है राजस्थान के डिपर में, जहां पे डिपर में जाके जो खोदकाम होंगे, जैसे आपने बिल्डिंग को देखा होगा, बिल्डिंग को बनाना है तो उसका पाया डालने के लिए वो कितना अंदर डिपर में 7 to 8 इंच ऊपर नीचे, बहुत नीचे डिपर में जाके वो मिट्टी आपको देखो चिकनी चिकनी जाती, पता ही चल जाती। तो वो मिट्टी को पहले लाना है घर पे, सन पे रखना है, ध्यान रखिए एक एक स्टेप, सन पे वो मिट्टी को पहले रख दीजिए बाहर। तो देखिए कोई भी मिट्टी आएगी जमीन से तो कूड़ा होगा, कचरा होगा, कंकर होगा ना, तो वो ध्यान रखना है ऐसी जगह से मिट्टी जहाँ पे नाली या फिर ऐसा कुछ ऐसी ना हो, अच्छी सी जगह वाली डिपर में जाके डीप करके आप मिट्टी ले ली, उसको सन में आपको 24 घंटे रखना है। अब सन में ड्राई हो जाने के बाद वो इस तरह से हो जाएगी, लेकिन कैसे, जैसे मान लो ऐसे गट्ठे गट्ठे हो गए मान लो, फिर क्या करना है, उसको खलबत्ते में या उसको कूट लेना है और ये पाउडर बना देना है, ठीक है। अब ये पाउडर को आप स्टॉक करके रख लीजिए। अब कैसे बनाना है, अगर आपको सच में
बहुत सारा प्रॉब्लम्स शरीर में या सच में आपको बेनिफिट चाहिए तो आप क्या करो, बाहर मिट्टी का एक ऐसा बर्तन मिल जाता है, राइट, या आपके घर पे कोई पुराना मटका हो, वो टूट गया हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें जितनी मिट्टी चाहिए उतनी पहले मिट्टी, अगर आप नाभि के लिए बना रहे हो तो आपको क्या होगा, उसकी साइजेस होगी, लेकिन अगर मैं आपको साइज और ये आप डर जाओगे, आप बोलोगे अरे बाप रे इतना साइज उतना साइज लेना है बाबा, कैसे करेंगे हम। तो क्या होता है, ऐसा कपड़ा, मलमल का कपड़ा, ठीक है, मलमल का कपड़ा आता है, तो मलमल के कपड़ा आप नॉर्मल अपनी नाभि यानी कि डायफ्राम से नीचे, नवल से नीचे इतना कपड़ा आपको मलमल का लेना है, ठीक है। जो आप फोल्ड करोगे तो लगा सकते हो पेज के ऊपर, अच्छी तरह से फोल्ड करके लगा सकते हो। पहले, सबसे पहले जो आपने जो मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें मान लो कि मेरा बड़ी साइज है, छोटी साइज है, 4 स्कूप ले लीजिए या 5 स्कूप ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए। अब मैं एक्स्ट्रा आपको देती हूँ, सिंपल पानी मत यूज कीजिए, नीम का पानी ले लीजिए, फिर आप उसके अंदर आप कैंपर डाल दीजिए, फिर आप उसके अंदर हर्ब्स थोड़े से कोई डाल दीजिए, राइट, कूलिंग एजर और बढ़े। एक आता है विटवेल यानी कि खसखस, खसखस भी डाल दीजिए। तो इस तरह से कस्टमाइज बना दीजिए, बना दी आपने, मस्त पानी डाला, उसका डाला, एक लिक्विड की तरह हो गए। अब उसको रात भर रहने दो, और अब सुबह जब हो जाती है तो वो मिट्टी का अर्क जो है वो बहुत आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, मान लो ऐसा मेरा पट्टा है, तो बीच में मैं मिट्टी डालूंगी, फोल्ड करूंगी ऐसे। एक मिनट, अगर ये होता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। मान लो ये है, ठीक है, ये है, तो मुझे मिट्टी कहाँ डालनी है, मैं अभी जस्ट डेमो ऐसे ही बता रही हूँ, ये गीली नहीं है, ये ड्राई है, हाँ, लेकिन समझो ये गीली मिट्टी है, ऐसा समझ लेना है, ओके। ये बनाई मैंने आंखों के लिए, एग्जाम्पल दे रही आपको, छानना है, हाँ, छानना भी है क्योंकि ऐसा कोई कंकर कुंकर ना आ जाए, इसलिए आपको छान भी लेना है। उसके बाद ये हो गया हमारी आंखों के लिए इतनी बराबर। अब आपको फोल्ड ऐसे करना है पहले, फिर ऐसे करना है, और फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से। हो गई आपकी पट्टी, हो गई आपकी पट्टी, दैट्स इट। अब ये पट्टी को आपको क्या करना है, 2 पट्टी बनानी है आपको। क्यों, क्योंकि अगर आपकी आंखों में बहुत सारा ये होगा ना, तो वो इमीडिएटली 15 नहीं 10 मिनट्स में ही हीट ले लेगी। दिस इज अ फ्री केमिकल, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, और प्रकृति के साथ। आपको क्या करना है, आंखों को थोड़ा सा, अगर मान लो आंखों का बता रही हूँ मैं आज आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मुंह में पानी भरना है, और आंखों को, जो आपके पास रोज वाटर है उससे आप क्या कर दो, उससे आप है ना छालन मार लो, या फिर उससे आप क्या करो, जो एक कैप आता है, आई कैप आता है, उससे आप आंखों को वॉश कर लो। हो गया सब कुछ। फिर थोड़ा सा आई एक्सरसाइज कर लो, सन में रह के आई एक्सरसाइज कर लो, ऊपर नीचे ये करिए। उसके बाद ये पट्टी को आंखों के ऊपर लगा दीजिए, और जस्ट रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स का मतलब है इधर आप ध्यान करो, जब आप ध्यान कर रहे हो तब ये पट्टी को लगा दो। इधर आप योग निंद्रा करो, ये पट्टी को लगा दो। इधर आप सवासन करो, ये पट्टी को लगा दो, या फिर ऐसे ही आप फेस पे कोई मास्क लगाया हुआ है तब ये पट्टी को लगा दो। एनीवे, हम कहीं ना कहीं से तो टॉक्सिन्स आते ही आंखों में। अब आप बताओगे कि मैडम सिर्फ टॉक्सिन, एलर्जी या ये सब कुछ नहीं, आंखों से भी आता है टॉक्सिन। कैसे आंखों से, जब आप कोई जगह पे जाते हो ना, तो वहां पे कोई ऐसा कुछ चीज दे ले तो आपकी आंख बोलती है हे ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो वो भी टॉक्सिन्स आती है, तो हमें वो टॉक्सिन्स को निकालना है। तो जब आप इस तरह से जब पट्टी बनाते हो, आई की पट्टी बनाते हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, और आंखों के ऊपर जो भी एलर्जी हो रही है, रिएक्शन हुआ है, इंफ्लामेशन हुआ है, इचीनेस लग रहा है, या ब्लड बहुत ज्यादा ही हो गया, वो क्या होगा, धीरे धीरे हीट कम करेगा। ये जब आंख की पट्टी लगाते हो ना, तो दूसरा अब वो है कि लोगों को लगता है मैं आंख की पट्टी लगाती हूँ दैट मीन्स मेरा सिर्फ आंखों का ही होगा। नहीं, देखो, आंख में हीट है तो दूसरी जगह पे भी हीट होगा। तो जैसे जैसे आंखों का हीट कम हो जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, रूट को पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे हुआ तो आपको कहाँ कहाँ लगानी है पट्टी,
एक यहाँ पे और एक एब्डमन पे। ओके, एब्डमन और यहाँ पे लगा दीजिए पट्टी, 2 आई पट्टी बनानी है और 2 एब्डमन की पट्टी बनानी है आपको। 10-15 मिनट के बाद आपको चेंज करना है। अब आपको लगेगा मैडम ये पट्टी बन गई, हीट हो गई, हो गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, वापिस आपको इसको खोलना है और ये मट्टी टॉक्सिन्स वाली हो गई, उसको निकाल दीजिए। ओके, अब इसको निकाल के दो मैं आपको रास्ते बताती हूँ। अगर आपको बहुत अवेलेबल रहती है फ्रिक्वेंटली मिट्टी, तो फिर थ्रो कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके नियर बाय में अवेलेबल नहीं है तो क्या कर दीजिए, वापिस सन में डाल दीजिए, सन के ऊपर रख दीजिए, आपका जो फ्लोर है वहां पे डाल दीजिए। 24 घंटे रखा तो वो टॉक्सिन्स निकल जाएगा, सन वो टॉक्सिन्स को खींच लेगा। वापिस रात को मिक्स कीजिए आप अच्छी तरह से, वापिस किया और यूज किया। तो आप ये पट्टी को 5 दिन इस्तेमाल करते थे, उसके बाद आपको थ्रो करना है, क्योंकि टॉक्सिन 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 बहुत हो जाता है ना, उसके बाद ये मिट्टी पट्टी काम की नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको सही में प्रॉपर इस्तेमाल, एवरीडे चेंज करो या 2 दिन होने के बाद चेंज करो या 3 दिन होने के बाद चेंज करो, तो आप इफेक्ट ज्यादा देख सकते हो, राइट। तो आप कलेक्ट कीजिए, अपने आप बनाइए और फिर आप खुद बनाइए और देखिए कि किस तरह से हम मट्टी से, एक आप मट्टी का अप्लाई करते हो तो आपका प्रॉब्लम्स, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप उसमें से बाहर निकल सकते हो। तो बहुत सारी ऐसे कि नेचर के और के पास आपसे बोलो, आपसे एक इमेजिनेशन करो, आपको कुदरत फटाक से वो लाके देगा। सिर्फ आप सोचते हो कि मुझे ना नी पे प्रॉब्लम है, सोचो मुझे ना अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, एक इमेजिन करो, तो मैं मड पैक पे क्या डालूंगी, मैंने नी का मड बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या डाला, अजवाइन डाल दी, या फिर मैंने क्या डाला, हल्दी डाल दी, जिंजर डाल दिया। फिर एक आता है निर्गुंडी, हाँ, नगोड़ के पत्ते आते हैं, नीम के पत्ते आते हैं, सरगवा के पत्ते आते हैं, तो उसको क्रश किया, लूदी जैसा बनाया, अंदर डाल दिया मैंने। तो देखिए आप खुद को, क्योंकि उसका क्या प्रॉपर्टीज है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, तो उसके अंदर डाल दो, तो हमें एक ही वक्त में 2 फायदे मिलेंगे। तो आपको क्रिएट करना, आप सिर्फ मड लगाओगे वो भी इफेक्ट, लेकिन हम क्या करें, मल्टी कर रहे काम, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से खेलिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाली है। अरे मैंने तो ये एक स्टेप भूल गई, अब क्या करूं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा मड लिया फिर भी चलेगा, कम मड लिया फिर भी चलेगा, आपको पता चलेगा अरे ये गलती की मैंने, ये नहीं करने की जरूरत है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, राइट। तो यही हमें देखना है कि कुदरत हमें बहुत सारा दे दिए, बट हमारा नजरिया कैसा है, नजरिया को बदलिए। दवा के पीछे हम जो भागते रहते हैं ना, वहां से चले जाइए और आ जाइए कुदरत के पास, तो आप भी हमारी तरह हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि हैप्पी हार्मोन को बढ़ाओगे ना तो हमेशा स्वस्थ बनोगे और मस्त रहोगे, राइट। चलिए, किसी को कुछ क्वेश्चन है? आई थिंक तो वो अनम्यूट कर सकते हैं, तो अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। देखिए अनम्यूट होता है या हैंड रेज कीजिए, मैं आंसर देती हूँ। और हाँ बोलिए। कल के लिए यही लिंक रहेगी? यस, कल के लिए भी यही लिंक रहेगी, हमारी सेम लिंक 3 दिन रहेंगी। और हाँ, जाते जाते मैं एक आपको अनाउंसमेंट करके जाए, देखो ये 3 दिन का हमारा वर्कशॉप है फॉर द, ये है हमारा थियरिकल वर्कशॉप है, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपको मिलेगा 1 वीक का, मैं आपको फ्री में देने वाली हूँ। उसके अंदर हम क्या करें वो भी मैं आज अभी अपलोड करूंगी। उसके अंदर हम योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पावर ब्रीदिंग करेंगे, षटकर्मी की कोई कोई क्रिया होती है वो करेंगे, फिर उसके बाद बंद मुद्रा करेंगे, और हर रोज मैं आपको एक रेसिपी दूंगी। ओके, ये रेसिपी लिख के दूंगी आपको, वो दूसरे दिन फॉलो करनी है आपको। तो क्या होगा, 7 दिन यू आर क्लींजिंग योर बॉडी, हाँ, मन वाणी कर्म वचन से भी क्लीन हो जाओगे और अंतर से भी स्वस्थ हो जाए। तो कैसे करना है, तो उसके लिए दोस्त पीपल आर इंटरेस्टेड, तो मुझे कोई कोई चीज एडवांस में चाहिए कि आप रेडी हो जाओ मंडे से मेरे साथ करने के लिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, ये आपको कलेक्ट करना है। तो दोज आर रियली इंटरेस्टेड, स्टे फ्रॉम द डिजीज, स्टे फ्रॉम द मेडिसिन, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड से रहना है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो संडे को जो मेरी मीटिंग होगी वो शाम को होगी 5 बजे, यही लिंक पे होगी, शाम को 5 बजे मैं
आपको बता दूंगी आपको क्या क्या मटेरियल लाना है। ओके, आपको क्या क्या, एक फन की तरह है, बहुत मजा आने वाला है और थोड़ा सा चिल्ला चिल्ली भी होने वाला है, क्योंकि मुझे चाहिए पत्थर, मुझे चाहिए पानी, मुझे चाहिए नींबू, मुझे चाहिए, अब मैं नहीं बोलूंगी नहीं तो फिर बाड़ा फूट जाएगा, राइट। तो एक कुछ तो सरप्राइज रहना चाहिए ना, एक्साइटमेंट रहना चाहिए, राइट। और फिर नेक्स्ट मंडे आप लोग मुझे रिव्यू दोगे, सब लोग मुझे रिव्यू दोगे, हाउ इज योर वर्कशॉप, नेचर ने आपको सही में बदला या फिर आप ऐसे हैं। फिर ध्यान भी करेंगे और क्लैपिंग भी करने वाले हम, बहुत सारा मेरे दिमाग में बहुत सारा ये भी करना है। और मुझे आप सभी को जितने भी, और आप इट्स फ्री, आप अपने दोस्तों को करें जो आपको लग रहा है कि ये नियर एंड डियर मेरा है, मैं स्वस्थ हूँ, तो उसको भी बनाए, तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, राइट। तो ये 3 दिन और पिछले नेक्स्ट वीक होल, यानी कि शुक्रवार आज हुआ, संडे, नेक्स्ट संडे का लिंक यही रहेगा, मीटिंग का भी यही लिंक रहेगा, 5 बजे मीटिंग होगी, राइट। तब हम सारा डिस्कशन भी मीटिंग में कर लेंगे, क्या क्या लेना है, क्या क्या वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है, कैसे हम प्रोसेसिंग करने वाले हैं। और एक ध्यान रखना, जो भी इसमें जुड़ना चाहता है, आई रिक्वेस्ट पहले थियरी को समझ लीजिए। ये जो मैं वीडियो शूट हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है, मैं वापस रख दूंगी ग्रुप में। एक ग्रुप है 7 डेज डिटॉक्स वाला, एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को वो लिंक मिल जाती है, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर दिव्यानी ज्योति, आप वहां पे जाके सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। वहां पे आज आपको मिल जाएगा ये रिकॉर्डिंग, और दूसरा आपको मिल जाएगा 7 डे योगा वर्कशॉप, फ्री योगा वर्कशॉप। तो उसके आप जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सब कुछ व्हाट्सअप चैट नंबर दिया हुआ है, मैंने लिंक दी है, उसमें आप ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं बाहर बहुत नहीं रख सकती हूँ, हर एक वहां पे नहीं रख सकती हूँ, कभी कभी कहीं मैं भूल गई, तो वो मैंने लिंक बनाई और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें केवल हमारा मैसेज ही जाने वाला है, नो गुड मॉर्निंग, नो जय श्री कृष्ण, नो नमस्ते, ऐसा हुआ, नो नथिंग, सिर्फ 7 डेज का फोकस रहेगा हमारा वर्क करने का, और आज के वीडियो वहां पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, तो अगर आपको सही में इंटरेस्ट है, पहले दिन से जुड़ने की कोशिश करना, आज जो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन आज का वीडियो सभी को पास करोगे, कल से सबको बोलो हमारे साथ ज्वाइन। तो थियरी को पहले समझो, थियरी को समझो, फिर मंडे से हम काम करें, ठीक है, ओके मैम यस। एक क्वेश्चन है, ये सोरियासिस पे ये कपड़े के साथ ही लगाना है कि मतलब सीधा यूज करना है? अब देखो, सोराइसिस में आपको सीधा लगाना होता है, कपड़े के ऊपर नहीं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप सेंसिटिव हो, ध्यान रखिए, ओके। और आपको डर लगा है, क्योंकि आजकल इनका बहुत क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिट्टी कहाँ से वो हमें नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया हाँ मेरे पास से मिट्टी लेके जाना, लेकिन मुझे भी कहीं से मिली हुई है, अब ये मिट्टी कहाँ से है, आपको मैं वो मंडे को जो वर्कशॉप उसमें उदाहरण भी दूंगी, आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा भी करते लोग, तो वो हमें नहीं करना है। मैंने मेरे प्लांट के लिए लिया था मिट्टी, और आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आई एम स्पिरिचुअल, मैं डाउजिंग भी करती हूँ, क्रिस्टल भी करती हूँ, मेरे वर्कशॉप्स भी होते हैं, अगर आप किसी को डाउजिंग सीखना हो क्रिस्टल या फिर अदर ऑल्सो, छोटे छोटे मैं एवरी सैटरडे वर्कशॉप रखती हूँ, राइट। तो मेरे प्लांट्स विद इन अ वीक में उनके यहाँ बहुत अच्छे थे, मेरे यहाँ ये होने लगे, तो मैंने चेक किया, क्या निकला पता है, जो प्लांट में जो मिट्टी थी ना, वो स्मशान से आई हुई थी। तो देखिए, ये तो अच्छा था कि मुझे आई नो, आई डू द पिरामिड थेरेपी, आई डू द क्रिस्टल थेरेपी, एंड आई डू द डाउजिंग ऑल्सो, दिस इज अ डाउजिंग, राइट, पेंडुलम, वो भी मैं करती हूँ। तो मैंने चेक किया और पता चला, ओ अब क्या करें हम, तो ऐसा भी हो जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है तब कि अच्छी आप खुद जाके आंखों से देखो लो, तो पहले सबसे कीड़ा कुकर जो भी वो निकाल दो, उसके ऊपर आप पिरामिड रख लो, ठीक है, पिरामिड से एनर्जी बाहर निकल जाए, टॉक्सिन्स निकल जाएगा। तो पहले इसको आपने टॉक्सिन्स फ्री कर दिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा, तो आप पतला सा, एकदम पतला सा, ऐसा मलमल जैसा पतला सा कपड़ा रखिए और फिर रखिए, ठीक है। अब जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे जैसे हो रहा है, फिर आप क्या कीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, पतला लेयर अप्लाई कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए मोटा सा ड्राई ऐसा नहीं, ओ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा, रखो, फिर खींचोगे ना, निकालोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, फिर वाइप करना है, अपने बॉडी को समझिए बेबी की तरह, लव योर बॉडी, समझिए ये मेरी बेबी है, उसको मैं ट्रीट कर रही, ऐसा मत
आय हाय ये तो मैंने ये किया और ऐसा हो गया, रगड़ो, निकल नहीं रहा, मत रगड़ो, हाँ मत रगड़ो, उसको पैम्पर कीजिए और उसको हमेशा बोलिए थैंक यू। अगर आपको हाथ में सोराइसिस हुआ है, हाथ में कोई प्रॉब्लम्स हुआ है, कुछ भी, उसको बोले थैंक यू कि इतने साल से तू मुझे हेल्प कर रहा है, प्लीज मैं आज कुछ कर रही हूँ तो तू मुझे सपोर्ट करना, एंड मेक श्योर, आपको मैं गारंटी देती हूँ, बॉडी हिल्स, बॉडी सुनती है आपकी आवाज, और बोलना आई लव यू, मैं सच में थैंक यू भी बोलती हूँ और आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू ऑल्सो बिकॉज यू हेल्प मी अ लॉट, ये मेरे ही कारण से कुछ हो गया है, नाउ आई ट्रीट यू बिकॉज आई एम गोइंग नेचर के पास में जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी बहुत अच्छी तरह से। और आप बिलीव नहीं करें, ये अफर्मेशन बोले उसके साथ, बॉडी सुनता है, आपको लगेगा बॉडी नहीं सुनता, बॉडी सुनता है और वो आपको रिएक्ट करेगा। ऑलवेज हैप्पी रहिए, हमेशा हंसते मुस्के उसके साथ ट्रीट किए, लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू मैम। यू वेलकम। चलिए फिर किसी को और क्वेश्चन ना हो तो मिलते हैं कल, हम वापस मिलेंगे 11 बजे एक नए टॉपिक, आई थिंक सो, आई होप आप लोगों को नया टॉपिक कल का मिल गया होगा, वो लिस्ट में मैंने रखा था, ठीक है, कल मिलते हैं। और ये रिकॉर्डिंग मैंने जैसे बोला डॉक्टर दिव्यानी जोगी के, वहां पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।